नमस्ते दोस्तों, बुक वाला चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमन। और मैं हूँ रिया। आज हम एक ऐसी किताब पर गहरी नजर डालने वाले हैं जो मतलब जितनी मशहूर है उतनी ही शायद विवादास्पद भी है। हाँ, रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर। एग्जैक्टली। और देखिए, हमारे पास इस किताब के कई ऑनलाइन समरीज और नोट्स हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इसके कुछ सबसे ज्यादा चर्चित और सोचने पर मजबूर करने वाले आइडियाज को समझें। हाँ, बिना कोई जजमेंट पास किए बस समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब आखिर कहती क्या है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। ये किताब असल में है क्या? तो बेसिकली ये किताब शक्ति मतलब पावर हासिल करने के 48 नियम बताती है। लाइफ में, बिजनेस में, हर जगह। और हर नियम के साथ वो ऐतिहासिक उदाहरण भी है ना, किसने फॉलो किया, कौन फेल हुआ। हाँ बिल्कुल, जैसे कहानियां हैं उन लोगों की जिन्होंने इन नियमों को इस्तेमाल किया और उनकी भी जो इनके शिकार बन गए। ग्रीन का मेन पॉइंट ये है कि पावर एक तरह का सोशल गेम है। अच्छा, सोशल गेम मतलब ये कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, आपको लोगों को समझना होगा, उनके इरादे, उनकी कमजोरियां, उनका स्वार्थ। ग्रीन कहते हैं कि पावर अक्सर सीधे रास्ते से नहीं मिलती, चालाकी चाहिए, थोड़े इनडायरेक्ट तरीके अपनाने पड़ते हैं। और यहीं से शायद वो कंट्रोवर्सी शुरू होती है ना, क्योंकि कई नियम पहली बार सुनने में बड़े मैनिपुलेटिव लगते हैं। हाँ बिल्कुल, अनैतिक भी लग सकते हैं, जैसे दूसरों की भावनाओं का फायदा उठाना, अपने असली इरादे छुपाना। ये सब बातें थोड़ी अनकंफर्टेबल तो करती हैं। सही कहा। लेकिन किताब के जो समर्थक हैं या जो सोर्सेज हमने देखे, वो कहते हैं कि ये नियम कड़वे जरूर हैं, पर हैं ह्यूमन नेचर की सच्चाई पर बेस्ड। हाँ, ग्रीन का तर्क ये है कि इन्हें जानना जरूरी है, भले आप इन्हें इस्तेमाल ना करें, पर दुनिया कैसे चलती है ये समझने के लिए और खुद को बचाने के लिए भी, अगर कोई आप पर ये तरीके इस्तेमाल कर रहा हो तो ये एक बड़ा सवाल है, क्या ये खतरनाक सलाह है या बस दुनिया का आईना दिखा रही है किताब? चलो इसी सवाल को दिमाग में रखते हुए कुछ नियमों को देखते हैं। जैसे पहला नियम, अपने मालिक से कभी ज्यादा न चमकें। हाँ, ये तो बड़ा अजीब है। मतलब अपनी काबिलियत क्यों छुपानी? देखो, इसके पीछे की सोच ये है कि अगर आप अपने बॉस या सीनियर से ज्यादा काबिल दिखोगे तो उनमें इनसिक्योरिटी पैदा हो सकती है, वो असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अच्छा, और वो इनसिक्योरिटी फिर आपके खिलाफ जा सकती है? एग्जैक्टली। ये नियम बेसिकली दूसरों के ईगो को मैनेज करने की बात करता है, जो पावर इक्वेशंस में अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी से जुड़ा हुआ शायद वो नियम 5 है, प्रतिष्ठा वाला। हाँ बिल्कुल, नियम 5 प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसे जान देकर बचाएं। आपकी रेपुटेशन, आपकी इज्जत। ये तो पावर का बेस है ना? अगर लोग इज्जत करते हैं तभी तो सुनेंगे, साथ देंगे। सही बात। ग्रीन कहते हैं कि रेपुटेशन बनाने में सालों लगते हैं, पर खत्म एक झटके में हो सकती है, तो इसकी हिफाजत बहुत जरूरी है। ये दोनों नियम दिखाते हैं कि पावर सिर्फ काम से नहीं आती, लोग आपको कैसे देखते हैं इससे भी आती है। परसेप्शन इज रियलिटी जैसा कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज है इसमें, जानकारी का कंट्रोल। नियम 3, अपने इरादे छुपाएं। हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर लोगों को पता ही नहीं कि आप करने क्या वाले हैं, तो वो आपके खिलाफ कोई डिफेंस तैयार नहीं कर सकते। मतलब उनको अंधेरे में रखो या कभी-कभी जानबूझकर गलत रास्ते पे डाल दो, ये अपने आप में एक ताकत है। और ये चीज नियम 4 से भी जुड़ती है, हमेशा जरूरत से कम बोलें। हाँ, ये तो मैंने सुना है। ज्यादा बोलने से क्या होता है? ज्यादा बोलने से आप आम लग सकते हो, साधारण, और गलती करने का चांस भी बढ़ जाता है। कोई ऐसी बात निकल सकती है मुंह से जो बाद में भारी पड़े। अच्छा, और कम बोलने वाले? वो ज्यादा गंभीर, ज्यादा रहस्यमयी, ज्यादा पावरफुल लगते हैं। उनकी चुप्पी लोगों को सोचने पे मजबूर करती है कि भाई इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो ये दोनों नियम दिखाते हैं कि इंफॉर्मेशन और शब्दों पर कंट्रोल कितना जरूरी हो सकता है। रिश्तों की बात करें तो नियम 2 तो काफी चौंकाने वाला है। दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा ना करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। यार, ये तो दोस्ती के कॉन्सेप्ट पर ही सवाल है। हाँ, सुनने में तो बहुत कठोर लगता है ये। इसका तर्क ये दिया जाता है कि दोस्त आसानी से जल सकते हैं, ईर्ष्या कर सकते हैं, या वो आपकी कमजोरियां जानते हैं जिनका वो फायदा उठा सकते हैं। और दुश्मन दुश्मन कैसे ज्यादा भरोसेमंद हो सकता है? तर्क ये है कि एक पुराना दुश्मन जिसे आपने किसी तरह अपनी तरफ कर लिया है, वो ज्यादा वफादार साबित हो सकता है, क्योंकि उसे अपनी लॉयल्टी प्रूफ करनी होती है, उसे कुछ साबित करना है आपके सामने। ओके, मतलब ये नियम शायद ये दिखाता है कि पावर के खेल में रिश्ते कितने कॉम्प्लिकेटेड और अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। भरोसे जैसी चीजें भी स्ट्रैटेजिक हो सकती हैं। बिल्कुल।
इसी तरह का एक और नियम है जो रिश्तों पर असर डालता है। नियम 10, संक्रमण। दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। ये क्या बात हुई? मतलब किसी दुखी इंसान से दूर रहें। हाँ, आइडिया ये है कि इमोशंस, खासकर नेगेटिव इमोशंस, संक्रामक होते हैं। जैसे बीमारी फैलती है, दुखी या अनलकी लोगों का साथ आपकी अपनी एनर्जी, आपकी किस्मत को भी नीचे खींच सकता है। ये तो सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात हो गई। अपने सोशल सर्कल को सावधानी से चुनो। हाँ, कुछ ऐसा ही। फिर एक और नियम है जो थोड़ा एक्सट्रीम लगता है। नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें। पूरी तरह कुचल दें, मतलब कोई रहम नहीं। लॉजिक ये है कि अगर दुश्मन को अधूरा छोड़ा तो वो वापस आएगा बदला लेने के लिए, और शायद पहले से ज्यादा मजबूत होकर। तो अगर खत्म करना है तो पूरी तरह करो, कोई गुंजाइश मत छोड़ो। बाप रे, ये तो काफी डार्क साइड दिखाता है पावर की। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर कुछ नियम ऐसे भी हैं जो सेल्फ इमेज और प्रेजेंटेशन पर फोकस करते हैं। जैसे नियम 34, अपने तरीके से शाही बने, राजा जैसा व्यवहार करें ताकि वैसा ही सम्मान मिले। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब फेक इट टिल यू मेक इट जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं। मतलब आपका कॉन्फिडेंस, आपकी डिग्निटी, आप खुद को कैसे कैरी करते हैं, ये दूसरों को बहुत प्रभावित करता है। अगर आप खुद को महत्वपूर्ण मानेंगे तो दूसरे भी आपको वैसा ही ट्रीट करेंगे। सही बात है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का तरीका सब मैटर करता है। बिल्कुल। एक और है जो ध्यान खींचने की बात करता है, नियम 6, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। मतलब अटेंशन सीकर बनो। हाँ, पर शायद स्ट्रेटेजिक तरीके से। तर्क ये है कि जो दिखता नहीं उसका कोई मोल नहीं। भीड़ में खो मत जाओ, अलग दिखो, चाहे वो थोड़ा सनसनीखेज होकर हो या रहस्यमयी बनकर, बस नजर में आओ। और एक नियम है जो एक्शन पर जोर देता है बजाय बातों के। नियम 9, अपने कामों से जीतें, बहस से कभी नहीं। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल है। बहस करके किसी को हराना टेम्पररी होता है और इससे कड़वाहट पैदा होती है। सही बात है, मन में गांठ पड़ जाती है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप अपने काम से, अपने एक्शन से कुछ साबित करते हैं तो लोग अपने आप सहमत हो जाते हैं। वो ज्यादा टिकाऊ जीत होती है। तो कुल मिलाकर ये किताब क्या कह रही है कि पावर पाने के लिए आपको बहुत कैलकुलेटिंग, स्ट्रेटेजिक और शायद थोड़ा निर्दयी भी होना पड़ेगा। देखिए, किताब मनोवैज्ञानिक दांव पेच, अपनी इमेज कैसे बनानी है और स्ट्रेटेजिक सोच पर बहुत जोर देती है। ये एक तरह से कहती है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी ऊपर से दिखती है। सत्ता के नीचे हमेशा पावर का एक खेल चलता रहता है और आपको उसके नियम समझने होंगे। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आज की दुनिया में ये नियम वाकई काम करते हैं, जहां हम ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स, ईमानदारी की बात करते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या शक्ति पाने के लिए वाकई वैसा बनना जरूरी है जैसा ग्रीन बताते हैं, या क्या आप ईमानदारी और सीधेपन से भी वो मुकाम हासिल कर सकते हैं? शायद दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं, या शायद ये नियम हमें बस ये याद दिलाते हैं कि ह्यूमन नेचर कितना कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल, ये किताब हमें असहज कर सकती है, ये सच है। लेकिन शायद ये हमें मानव स्वभाव और सोशल डायनामिक्स के कुछ ऐसे पहलुओं पर सोचने के लिए मजबूर करती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। सही कहा। उम्मीद है दोस्तों आपको इस कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग किताब पर हमारी ये चर्चा पसंद आई होगी। रॉबर्ट ग्रीन के विचार यकीनन सोचने पर मजबूर करते हैं, चाहे आप उनसे सहमत हो या नो। हाँ, और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप द 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, क्या आपने इसे पढ़ा है? आपका फेवरेट नियम कौन सा है, या कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा विवादास्पद लगा? हमें आपके विचार जानने में बहुत इंटरेस्ट रहेगा। बिल्कुल। और हाँ, अगर आप ऐसी ही किताबों पर और गहरी चर्चाएं देखना चाहते हैं तो बुक वाला चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे एक और किताब और कुछ नई दिलचस्प बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।